हेलो ब्रूनो, देखिए आज का एक्सरसाइज जो है आपका है 5.2 है। क्या है? 5.2 है। तो 5.2 आपका इसमें क्या क्या आप सीखने वाले हो? देखिए, अवकलन, क्या अवकलन का गुणा सीख जाएंगे, अवकलन का भाग सीख जाएंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और अवकलन में जैसे मतलब आप प्रवेश कर रहे हो ना, अब अवकलन के बारे में गहराई से सीखते चले जाओगे। ओके, तो ये एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी 100% श्योर है कि आपको समझ में भी आएगा। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं होगा किसी भी प्रकार का। तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए एक्सरसाइज 5.2 कॉपी में डायरेक्ट मिलते हैं। अब देखिए एक्सरसाइज 5.2 आपके सामने है, जस्ट खोल रखा हूं मैं। अब देखिए ध्यान से, इसमें मैं फर्स्ट क्वेश्चन लिख ले रहा हूं। बहुत आराम से समझाऊंगा मैं, आप सबको पता ही होगा। मैं स्टार्टिंग में जब बताता हूं बहुत आसान तरीके से बताता हूं, बहुत आराम से बताता हूं। क्या है? साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। या क्या है? साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसे हम कुछ मान लेते हैं, लिख लेते हैं कि माना y बराबर, इसे हम मान लेते हैं। सबसे पहले इस एक्सरसाइज में सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे। माना y बराबर क्या है आपका, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। मान लेते हैं हम, क्या है, y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो गया। यही तो दिया गया है ना। अब देखिए इसमें किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष। लिख लो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर, ये एक सारे में काम करना है आपका, सभी में जितना क्वेश्चन आप करेंगे। तो अवकलन करने पर तो हमारा क्या हो जाएगा, ये अवकलन कैसे होता है, dy बाई डी एक्स। क्या होता है, dy बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स ये किसका होता है, ये होता है अवकलन करने का। ये अगर ऐसे लिखा है क्वेश्चन में डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो इसका आपको समझ लेना है कि मुझे अवकलन करना है। क्या समझ लेना है भैया, मुझे अवकलन करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। इतना समझ में आया। अब देखिए सबसे पहले आपको अवकलन का फॉर्मूला तैयार रहना चाहिए। तो अवकलन का फॉर्मूला देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में उस वो वीडियो पहले आप देख लीजिएगा, तब आप अवकलन को फॉर्मूला जब आपको पता हो जाएगा तब आप फटाफट कर ले जाएंगे। देखिए साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, इतने पूरे को मैं क्या मान लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ। अगर नहीं याद देख रहे हैं तो पहले इसको देख लीजिए। अब तो साइन एक्स, तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स। लेकिन याद रखिएगा, जिसको आप यक्स मानते हैं उसका मैं पुनः अवकलन करता हूं। ध्यान दीजिएगा, जिसे आप यक्स मानते हो उसका मैं क्या करता हूं, फिर से अवकलन करता हूं, पुनः अवकलन करता हूं, यानी दोबारा फिर से अवकलन करता हूं। तो समझ में आया ना, मैंने इसको यक्स माना, क्या मान लिया, यक्स मान लिया। अब जिसको भैया हम यक्स मानेंगे तो उसका अवकलन तो करेंगे ही। क्या करेंगे, उसका अवकलन करेंगे ही। तो इसको मैंने क्या मान लिया है, एक्स मान लिया है। क्या मान लिया है, एक्स मान लिया। तो जिसको मैं एक्स मानता हूं उसका अवकलन करता हूं। क्या करता हूं, उसका अवकलन करता हूं। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स, देखिए साइन, अब इसको मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 5 नहीं माना हूं, क्या एक्स स्क्वायर प्लस 5 नहीं, इसको सिर्फ मैंने एक्स मान लिया हूं। तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, फॉर्मूला होता है, साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स। या इसको याद कर लीजिए, सॉरी दिखा नहीं, देख लीजिए। साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। ये बात याद रखिएगा। देखिए तो साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। अब बोलोगे भैया एक्स लिख दो, नहीं, एक्स किसको मैंने माना था, इसको माना था। जिसको मैंने माना था वही चीज लिख लिया। ये एक बात, यही चीज और ध्यान दीजिएगा, जिसको आप मानते हो यक्स, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, जिसको आप मानते हो एक्स, उसका फिर से हम करते हैं अवकलन। क्या करते हैं, अवकलन करते हैं भैया। क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो मैंने जिसको यक्स माना था उसका मैं पुनः अवकलन करूंगा। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि जैसे आपने इसको यक्स मान लिया, अब जिसको यक्स मानूंगा उसका पुनः अवकलन करूंगा। ये पॉइंट आप नोट करिए, जल्दी से नोट कर लीजिए कि जिसे आप यक्स मानेंगे उसका अवकलन हम करेंगे। क्या, उसका अवकलन हम करेंगे। तो समझ में आया इतना पॉइंट। आगे बढ़ूं, देखिए आगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखिए एक्स स्क्वायर यानी कि इसका अलग अवकलन होगा और इसका अलग अवकलन होगा। बेसिक वाला आप पहले देख लीजिए, वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो ये आपको फटाफट समझ में आएगा। क्या, ये आपको फटाफट समझ में आएगा। तो देखिए डी बाई डी एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाता है, अगर मान लेते हैं ये क्या है, यन है, एक्स की पावर यन है, क्या है, सॉरी दिखा नहीं, एक्स की पावर यन है, तो इसका भी होता है क्या फॉर्मूला, एक्स की पावर यन प्लस 1 बाई के यन प्लस 1।
ओके सॉरी, तो मैं उसका कर दिया, समाकलन कर दिया, ये समाकलन होता है, तो इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं अवकलन समाकलन में। कोई बात नहीं। देखिए यक्स की पावर n है, तो यक्स की पावर n का जो होता है अवकलन, क्या यक्स की पावर n का अवकलन क्या होता है, n आगे आ जाता है, यक्स लिख दिया जाता है और n में से एक घटा दिया जाता है। n में से क्या कर दिया जाता है, एक घटा दिया जाता है, एक माइनस कर दिया जाता है। तो समझ में आया क्या मैं कहना चाहता हूँ? मैं कहना चाहता हूँ कि यक्स की पावर n है, तो यक्स की पावर n का अवकलन क्या होता है, तो 2 आगे आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा यक्स। अब 2 माइनस 1 हो जाता है, क्या हो जाता है, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1 मतलब 1, ठीक है, यानी 2 में से 1 चला जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और 5 तो आपका कंप्लीट खत्म हो गया, ठीक है। तो क्योंकि यक्स का जो होता है अवकलन 1 होता है, 5 से कोई अंक है तो उसका 0 हो जाता है, तो 5 का काम ही खत्म है आपका। तो देखिए 2x, अब यहाँ पर लिखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x है, और 2x की पावर 2 माइनस 1 क्या हो गया, 1। तो यानी कि आप यही भी लिख सकते हो, तो ये आपका आंसर आ गया, क्या आ गया, यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्या आ गया भैया, आंसर आ गया। तो कोई दिक्कत है आपको नहीं ना, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आपको अगला क्वेश्चन मैं बताता हूं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर क्या है, कॉस साइन एक्स। इसका भी ऐसे सेम अवकलन करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, y बराबर मान लेते हैं, y बराबर क्या कर लेते हैं भैया, मान लेते हैं। तो मैंने y बराबर क्या किया, मान लिया। फिर क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यक्स के सापेक्ष जैसे मैंने अवकलन किया, तो देखिए क्या हो जाएगा, डी वाई बाई, मतलब जब भी अवकलन होता है तो दोनों तरफ करेंगे ना, डी वाई डी एक्स कॉस साइन एक्स, कॉस साइन एक्स। कठिन नहीं है, बहुत इजी है, क्या बहुत इजी है, बस ध्यान देने की देरी है, क्या ध्यान देने की देरी है। जो मैं ऊपर पॉइंट बताया था वही पॉइंट यहाँ पर भी लागू होगा, क्या कि कॉस साइन एक्स, इसको मैंने क्या मान लिया, यक्स मान लिया, क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो जब इसको मैंने यक्स मान लिया तो कॉस एक्स का अवकलन क्या हो जाता है भैया, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, पॉइंट नोट करिएगा। तो कॉस एक्स का यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, कॉस एक्स का जो अवकलन होता है वह माइनस साइन एक्स होता है, और साइन एक्स का जो अवकलन होता है वह कॉस एक्स होता है। तो कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो देखिए इसको मैंने एक्स मान लिया, क्या इसको मैंने एक्स मान लिया, तो कॉस एक्स का अवकलन क्या हो जाता है, माइनस साइन एक्स। एक्स मैंने किसको माना था, साइन एक्स को, तो यहां पर हम लिख देंगे साइन एक्स। क्या लिख देंगे, साइन एक्स। क्यों मैंने साइन एक्स लिखा, ध्यान दीजिए, मैंने यहां पर भी साइन क्यों लिखा, देखिए कॉस एक्स, इसको मैंने क्या मान लिया था, टोटल एक्स। तो कॉस एक्स का अवकलन क्या हो जाता है, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। मैंने एक्स किसको माना, साइन एक्स को मैंने एक्स मान लिया। और जिसको मैं एक्स मानता हूं, ध्यान दीजिएगा, जिसको मैं एक्स मानता हूं उसका मैं पुनः अवकलन करता हूं। तो उसका मैं क्या करता हूं, पुनः अवकलन करता हूं। तो साइन एक्स का मैं पुनः अवकलन कर दूंगा, माइनस साइन एक्स। तो साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। तो ये आपका आ गया, क्या ये आपका आ गया। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या आ गया आंसर, ये आ गया आपका। इतना आसान है। सबसे पहले मैं यक्स मान लेता हूं, जैसे मुझे अवकलन मुझे नहीं हो रहा है मेरा, तो सबसे पहले मैं उसे यक्स मान लूंगा। अब जिससे यक्स मानते हैं मैं उसे उनका पुनः अवकलन कर देता हूं। देखिए कॉस यक्स, मैंने इसको यक्स माना, क्या इसको यक्स माना, तो कॉस यक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स। मैंने यक्स किसको माना था, साइन एक्स को माना था। तो साइन एक्स को जब यक्स माना था तो यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, साइन एक्स ही लिख दिया। क्या लिख दिया, साइन एक्स ही लिख दिया। और यहाँ पर क्या है आपका साइन एक्स, तो मैंने ऐड पूरा साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स हो जाता है। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स। तो पहले फॉर्मूला आप जरूर याद कर लीजिए। टेलीग्राम नहीं ज्वाइन है, ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहां पर आपको फॉर्मूला का नोट्स दे दिया गया है, जाके आप देख लीजिएगा। क्लियर, तो दूसरा क्लियर हुआ। तीसरे में चलो अगले पेज में चलते हैं।
चलिए जी, 2 क्वेश्चन तक आपका डन हुआ। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आ गए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर कितने पे आ गए? 3 पे आ गए। क्या है? साइन ए एक्स प्लस बी। जितना आप आगे बढ़ेंगे उतना आपको अलग अलग तरीके से क्वेश्चन मिलते रहेंगे, तो पर कोई दिक्कत नहीं, आसान सभी है। सबसे पहले आप क्या करते हो भैया? सबसे पहले आप मान लेते हो y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी, जो दिया गया उसे मान लेते हो। फिर इसके बाद क्या करते हो? यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर भैया? अवकलन करने पर। सबसे पहले इतना आप कर देंगे, कर दिए हो। अब इधर करिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी। क्या? साइन ए एक्स प्लस बी। तो सबसे पहले अवकलन का चिन्ह लिख दिया। अब मैं अवकलन करने चल रहा हूं। क्या? अवकलन करने चल रहा हूं। तो देखिए, क्या मैं इसका अवकलन कर दूंगा? इसका अवकलन मुझे पता है? अरे नहीं पता भैया, बताए थे आप तो यक्स मान लो। ठीक है, मान लो यार, जल्दी से मान लो इसको। मैं सॉरी, तो मैंने क्या कर लिया कि साइन ए एक्स प्लस बी को क्या मान लिया? यक्स मान लिया। फटाक से करिए। जब मैंने इसको यक्स मान लिया तो यक्स का अवकलन मैं फिर से कर दूंगा। क्या? फिर से कर दूंगा। तो मेरा क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन, देखिए अब साइन एक्स, अब इसको यक्स मैंने माना तो साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाता है? कॉस यक्स हो जाता है। यक्स क्या है? ए एक्स प्लस बी। यक्स क्या है? ए एक्स प्लस बी। अब जिसको मैंने यक्स माना था उसका क्या करूंगा? पुनः अवकलन कर दूंगा। पुनः क्या कर दूंगा? अवकलन कर दूंगा। तो जिसको मैंने क्या माना था? यक्स माना था, उसका मैं पुनः अवकलन कर दूंगा। क्या? उसका मैं पुनः अवकलन कर दूंगा। अब इसको मैंने यक्स माना था, इतने पूरे को। अब जिसको मैंने यक्स माना था उसका पुनः अवकलन कर दिया। अभी किया नहीं, लिख दिया हूं, लेकिन करूंगा तो। ठीक है, चलो करते हैं। ये समझ में आया? साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाता है? कॉस एक्स हो जाता है। यक्स ये है पूरा, मैंने इसे लिख दिया आंख बंद करके। लेकिन अब खोल लो। अब ए एक्स प्लस बी को मैंने यक्स माना था, जिसको मानते हो आप यक्स उसका करते हो पुनः अवकलन। क्या? इसको याद कर लीजिए, ये चाहे जैसे याद कर लीजिए कि जिसे आप करते हो अवकलन, वह उसे हम क्या करते हैं? पुनः करते हैं। जैसे मतलब यक्स मान लिए तो उसका पुनः अवकलन करते हैं। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स, इसका तो अवकलन हो गया, तो इसको मैं सेम ऐसे ही लिख लूंगा। क्या? सेम ऐसे ही लिख लूंगा। देखिए ए आपका तो बाहर आ जाएगा, यक्स 1 हो जाएगा, बी 0 हो जाएगा। तो यानी कि आपका ये आ गया फाइनल वाला आंसर। जाके मिला लीजिए, आंसर में नहीं आएगा तो आंसर गलत है आपका, लेकिन ये सही है। क्वेश्चन जिस प्रकार से बताया गया है ये सही है, जाके मिला सकते हो। तो मतलब 3-4 लाइन में, क्या 3-4 लाइन में आ गया। हो सकता है ए को आगे कर दिए हों, हो सकता है, नहीं तो ऐसे ही किए होंगे आंसर में। अब देखिए एक बार मैं फिर से समझाऊंगा आपको। क्या? फिर से समझा देता हूं। क्या है? y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी है। क्या? साइन ए एक्स प्लस बी है। फिर एक्स के सापेक्ष मैंने क्या कर दिया? अवकलन कर दिया। क्या कर दिया? अवकलन कर दिया। तो मेरा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया? डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी। क्या हो गया? साइन ए एक्स प्लस बी हो गया। अब देखिए, जिसको इसको मैंने पूरा टोटल क्या मान लेता हूं? यक्स मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? यक्स। तो साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाता है? कॉस ए एक्स प्लस बी हो जाता है। क्या हो जाता है? कॉस ए एक्स प्लस बी हो जाता है। अब देखिए ए एक्स प्लस बी, यहाँ पर अब इसको मैंने यक्स माना था ना, अब इसका अवकलन करेंगे तो यक्स का 1 हो गया, ए आपका बाहर ही आ गया, बी आपका 0 हो गया। काम खत्म हो गया। क्या? काम खत्म हो गया। तो उम्मीद करता हूं ये थर्ड क्वेश्चन जो था ये भी आपको समझ में आया होगा। तो 3-4 लाइन में सारा आंसर आ गया। तो बहुत आसान है, अवकलन को समझिए। अगर पहला वीडियो आप नहीं देखे हैं वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उससे आपको आगे का नॉलेज बहुत ज्यादा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, सेक टेन। अब बोलोगे भैया ये तो इतना चीज दे दिया, तो कोई बात नहीं, भैया तो आपके साथ में ही है, भैया तो कहीं गए नहीं। क्या? भैया तो आपके साथ ही हैं। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले आप क्या करते हो भैया? y बराबर आप मान लेते हो। क्या मान लेते हो? y बराबर सेक टेन कोष्टक में रूट यक्स। क्या? y बराबर मान लेते हो क्या? सेक टेन रूट यक्स। अब इसमें क्या करते हो? यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यक्स के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स सेक टेन रूट यक्स। बंद कर दो इसे। क्या? इसे बंद कर दो आप। ठीक है ना? अब ध्यान दीजिएगा,
अब देखिए इतने पूरे को मैं क्या मान लेता हूँ, यक्स मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, यक्स मान लेता हूँ। तो ध्यान दीजिएगा ये पॉइंट, नोट दिस पॉइंट, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिएगा सेक यक्स, इतने पूरे को मैंने क्या मान लिया, इतने पूरे को यक्स मान रहा हूं। ध्यान दीजिएगा सेक यक्स का अवकलन क्या होता है, सेक यक्स का अवकलन होता है सेक यक्स इंटू टेन यक्स। अगर नहीं लिखे हो तो लिख लीजिए, सेक यक्स का अवकलन होता है सेक यक्स इंटू टेन यक्स। तो लिख लीजिए, तो सेक यक्स, ये यक्स है ना, तो यक्स की जगह पर लिख दो टेन रूट यक्स, सेक यक्स इंटू टेन एक्स, यानी कि फिर यक्स, तो टेन, ये लिख दो टेन रूट यक्स। मैंने किसको माना था, यक्स, इतने पूरे को, इतने पूरे को मैंने क्या माना था, इतने पूरे को मैंने यक्स माना था। अब जिसको यक्स मैंने माना था तो उसका मैं क्या करूंगा, मैं पुनः अवकलन कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा, टेन रूट यक्स डी बाई डी एक्स, टेन रूट एक्स। इसका मैं क्या करूंगा, पुनः अभी अवकलन करूंगा। ध्यान देते जाइए, अभी आपको समझ में आएगा। इतना समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। क्या है यार, कुछ नहीं है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले मैं क्या किया, डी बाई डी एक्स सेक टेन रूट एक्स, मैंने सेक एक्स का अवकलन मुझे पता है। सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये होता है। सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। अब सेक को मैंने एकदम सेम लिख दिया, क्या, सेक को पूरा एकदम सेम लिख दिया। यहाँ पर है यक्स, यक्स की जगह पर मैंने क्या माना था, ये माना था। अब यक्स जिसको माना था वहां पर ये रख दिया, ठीक है ना। अब इंटू टेन, टेन मैंने लिख दिया। यक्स किसे माना था, टेन रूट यक्स को मैंने रख दिया। मैंने कहा था जिसको यक्स मानोगे उतने पूरे का अवकलन करोगे, तो डी बाई डी एक्स टेन रूट यक्स, ये देखिए टेन रूट यक्स, इसका मैं माना था क्या, यक्स माना था, और इसका मैं पुनः अवकलन कर दूंगा। क्या कर दूंगा भैया, अवकलन कर दूंगा। तो बहुत आसान है, आसानी से अगर समझेंगे ना अवकलन तो बहुत मजेदार तरीके से आ जाएगा आपको। लेकिन आपको एकदम धैर्य बनाए रखना पड़ेगा। क्या, धैर्य बनाए रखना पड़ेगा, तो आपको आ जाएगा समझ में। क्या, तब आपको समझ में आ जाएगा। जितना समझ में आया कि नहीं, समझ में है आसान कि नहीं। अब लगेगा आपको आसान, क्योंकि मैं अब बता रहा हूं आपको मैथ्स। तो सारा आज अवकलन कंप्लीट करा रहा हूं। क्या, अवकलन, अवकलन में आपका सबसे ज्यादा नंबर आता है, ये बात याद रखिए, अवकलन समाकलन से 44 नंबर, 44 मार्क्स का, ठीक है, कलन से। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा ये सब। अगर बिना अवकलन आपको आए अच्छे से समाकलन नहीं आ सकता, जो कहते हैं वो कहने दो। क्योंकि अवकलन अगर आपको आ रहा है 10, जैसे अवकलन 1 महीने में सीख रहे हो, तो वही समाकलन आप 20 दिन में सीख जाओगे। अब इतना फर्क है, आप समझ लो। ये मैं लिख के दे रहा हूं आपको। तो ये क्लियर हुआ, ये पॉइंट आप लिख लिए। अब देखिए जिसको मैंने यहां तक तो मैं कुछ चेंज नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने यहां तक अवकलन कर दिया हूं। क्या, यहां तक मैंने अवकलन कर दिया हूं, लेकिन मैंने इसका अवकलन फिर से लिख दिया डी बाई डी एक्स टेन रूट एक्स। तो सिर्फ अब इतने का अवकलन करना है मुझे, कितने का, टेन रूट एक्स का। तो चलो करते हैं, वहां तक ऐसे सेम लिख लेता हूं। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सिक टेन कोष्टक में रूट एक्स इंटू टेन टेन रूट एक्स। देखिएगा ध्यान से, मैंने इसको क्या, अब देखिए टेन रूट एक्स का अवकलन तो मुझे पता ही नहीं है। मुझे तो भैया सिर्फ पता है टेन एक्स का अवकलन। मुझे क्या पता है, सिर्फ टेन एक्स का अवकलन पता है भैया, और मुझे कुछ पता होता है नहीं। तो चलो, तो मैंने इसको भी मैंने क्या मान लिया, यक्स मान लिया। तो टेन एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर यक्स। यक्स की जगह पर क्या माना था मैंने, रूट यक्स। अब जिसको मैंने यक्स माना था उसका मैं पुनः अवकलन करूंगा। क्या करूंगा, उसका मैं पुनः अवकलन करूंगा। क्या, उसका मैं पुनः अवकलन करूंगा। तो भैया रूट एक्स का अलग से अवकलन होगा। तो यहां तक अब मैं कुछ छेड़ूंगा नहीं, यहां तक। तो सेम ऐसे लिख लेता हूं, देखिएगा डी वाई बाई डी एक्स। मैं थोड़ा जूम इन कर दूं, 1 मिनट। अब उम्मीद है आपको पूरा एक ही पेज में पूरा दिखेगा, नहीं तो यार वार करते में, और वैसे भी क्लियर आपको दिख रहा होगा ना। देखिए डी वाई बाई डी एक्स। अब यहां तक मैं पूरा चेंज बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तो यहां तक मैं क्या करता हूं, ऐसे सेम लिख लेता हूं। क्या करता हूं, ऐसे सेम लिख लेता हूं। जाइए मत, रुकिए, कंसंट्रेट, यानी कि आप अगर दिमाग लगाए रखेंगे यहाँ पर तो आपको 100% आएगा, नहीं तो आप भटकते रहेंगे तो आपको कहीं भी समझ नहीं आएगा। देखिए रूट एक्स का अवकलन हमें पता है 1/2 रूट एक्स है। अगर आपको नहीं पता भी, मैं निकाल के इसको बताऊंगा एकदम लास्ट में, एक्सरसाइज कंप्लीट करते ही ये बताऊंगा कि रूट एक्स का अवकलन कैसे मेरे पास 1/2 रूट एक्स
आता है, ये अभी मैं समझाऊंगा आपको। लेकिन सबसे पहले ये देख लो कि रूट एक्स का याद कर लो, ये तो मतलब निकालने के लिए नहीं आता, लेकिन रूट एक्स का अवकलन पूछ लेता है 1/2 रूट एक्स होता है, ये याद कर लीजिए आप, क्या ये याद कर लीजिए। देखिए यार अब तो सबका अवकलन भी हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया होगा। अगर नहीं दिए होंगे आंसर तो इस तरह दिए होंगे, नहीं तो आप दूसरे दिन कहोगे भैया आंसर नहीं मिला है आपने। तो 2 रूट एक्स को एक पास कर दिए, क्या 2 रूट एक्स को पास में कर दिए, और सेम ऐसे पूरा क्या कर दिए, उतार दिए। क्या कर दिए, उतार दिए। तो फटाफट आप भी उतार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको उतारना आता ही है। चलो जी, 10 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स। उम्मीद करता हूँ आंसर भी यही दिए होंगे, आंसर भैया यही दिए होंगे, आप मिला लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में भी आ गया होगा। 4 नंबर क्वेश्चन तक आपका डन हो गया, क्या 4 नंबर क्वेश्चन तक आपका डन हो गया। अब 5 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जो 5 नंबर क्वेश्चन है वो आपका भाग आ गया। बोलोगे भैया भाग तो मुझे आता है, नहीं वो 2 वाला भाग नहीं है, वो 2 अक्षर वाला भाग नहीं, इसमें एक्स वाई जेड, इसमें अवकलन वाला भाग है। तो चलो उसको देखते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, मजेदार तरीके से। चलो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल अलग तरीके से, ये आपको नया जरूर लगेगा, क्या नया जरूर लगेगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा बिना सीखे आप हिलिएगा मत। यहाँ से बिना सीखे आपको जाना नहीं है, बिल्कुल भी जाना नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छे से सिखाने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ, बहुत अच्छे से सिखाने वाला हूँ। तो 5वां क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 5वां क्वेश्चन में दिया गया है कि साइन, क्या दिया गया है, साइन दिया गया है, साइन ए एक्स प्लस बी। बिल्कुल अलग तरीके से बताऊंगा, कोर्स हिंदी मीडियम वाले बच्चों को मैं एकदम अलग तरीके से बता रहा हूँ, किताबी भाषा ना समझा के आपको अपनी भाषा समझाता हूँ, तो अपनी भाषा तो समझ में आएगा ही। देखिए क्या है, ऊपर का होता है अंश, ऊपर का क्या होता है भैया, अंश, बिल्कुल आसान तरीके से। और नीचे को क्या बोलते हैं, हर। ऊपर को बोलते हैं अंश, नीचे को बोलते हैं हर। मुझे पता है, सबको पता है, लेकिन बता दिए तो क्या दिक्कत है यार, 1 सेकंड भी नहीं लगा ना। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें करेंगे एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले हर लिख लेंगे, हर, हर इंटू अंश का अवकलन, यानी कि डी बाई डी एक्स, ये अवकलन इसे कहते हैं। अगर डी बाई डी एक्स कहीं भी दिखा तो समझ लीजिएगा अवकलन है। तो हर इंटू अंश का अवकलन, फिर भाग में है तो भाग में माइनस हो जाता है, तो हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, इंटू हर का अवकलन, बटे के हर स्क्वायर, बटे के हर स्क्वायर। हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन। ध्यान दीजिएगा मैं क्या क्या कह रहा हूं। सबसे पहले नीचे का लिखेंगे, ऊपर का अवकलन करने पर माइनस चिन्ह लगा देंगे, फिर ऊपर का सेम ऐसे लिख के नीचे का अवकलन कर देंगे। नहीं समझ आ रहा है, समझिए ध्यान से, देखिएगा। सबसे पहले नीचे का लिखेंगे, फिर ऊपर का अवकलन करेंगे, फिर माइनस चिन्ह लगा के फिर ऊपर का एडजेक्टिव लिख देंगे, एंड देन इसके बाद हर का अवकलन कर देंगे। क्या कर देंगे, हर का अवकलन कर देंगे। तो हर सबसे पहले यानी कि नीचे वाला, फिर ऊपर वाले का अवकलन कर देंगे। याद करिए, याद करिए, बार बार नीचे वाला लिखेंगे, ऊपर वाले का अवकलन करेंगे। भाग में यहाँ पर माइनस रहता है, गुणा में सॉरी, जब गुणा रहेगा तो यहाँ पर क्या रहेगा, प्लस रहेगा। तो मैं बताऊंगा, ये सबसे पहले ध्यान दीजिए कि हर लिखेंगे, मतलब नीचे वाला लिखेंगे, फिर ऊपर वाले का क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे, चिन्ह माइनस लिख के ऊपर वाला सेम लिख देंगे। यानी कि देखिए, ऊपर वाले के पहले अवकलन करना है, फिर सेम लिख देना है, फिर हर वाले का अवकलन करना है। देखिए हर वाले के पहले वैसे लिख दिया, मतलब एक एक बार ही अवकलन करना है। फिर नीचे वाले का स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, घाते 2 कर देंगे। जैसे 2 का घात 2 आता है, जैसे 2 की पावर 2, तो यहाँ पर क्या आ जाता है 4, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे। नीचे वाले का अवकलन नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा, नीचे वाले का अवकलन नहीं करेंगे, नीचे वाले का अवकलन नहीं करेंगे, बार बार बता रहा हूँ। अब जैसे लिखा हूं ये चीज, जैसे ये चीज लिखा हूं, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। जैसे चीज ये लिखा हूं सारा इसी पे पुटअप करना है, सारा वैल्यू इसी पे पुट करना है, इसी पे रखना है सारा वैल्यू। तो चलो रख के बताता हूं। सबसे पहले हर, हर इसमें ये रहा cos cx प्लस डी इंटू, यानी कि गुणा का निशान, डी बाई डी एक्स, अंश, अंश क्या है इसमें, साइन ए एक्स प्लस बी है, साइन ए एक्स प्लस बी है। यानी कि हर लिख दिए आपने, हर लिखा, फिर अंश यानी कि ऊपर वाला लिख दिया। अब यहाँ पर डी बाई डी एक्स था, डी बाई डी एक्स लिख दिया।
चिन्ह है माइनस का। अब फिर अंश, अंश यानी कि ऊपर वाला लिख देंगे साइन ए एक्स प्लस बी इंटू नीचे का क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। देखिए यहाँ पर डी बाई डी एक्स हर कॉस सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी, ठीक है, बटे के नीचे वाले का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि नीचे क्या है कॉस सी एक्स प्लस डी, ठीक है, ठीक है, सी एक्स प्लस डी हो गया, ठीक है, नोट दिस पॉइंट। अब आगे हम देखेंगे। अब देखिए जहां जहां अवकलन का निशान लिखा हूं वहां वहां हम क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। जगह की कमी पड़ेगी तो मैं छोटा छोटा लिखूंगा आपके सामने। अब क्या करूंगा, छोटा छोटा लिख रहा हूं क्योंकि अब आपको जगह कम पड़ेगा भी, क्योंकि अवकलन करोगे तो बड़ा हो जाएगा ना। देखिए कॉस सी एक्स प्लस डी, यहाँ पर तो कुछ करना नहीं है इसका, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे कॉस सी एक्स प्लस डी, लिख दिया मैंने, इनटू है लगा दो। देखिए डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी, मैंने इसको क्या मान लेता हूं, एक्स मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, एक्स मान लेता हूं। ध्यान दीजिएगा पॉइंट एकदम। तो इसको जब मैंने एक्स मान लिया तो साइन एक्स का अवकलन करेंगे, तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है फॉर्मूला, कॉस एक्स, एक्स की जगह पर क्या है ए एक्स प्लस बी है, ए एक्स प्लस बी है। अब जिसको मैंने एक्स माना था मैं उसका करूंगा क्या, पुनः अवकलन, उसका क्या करूंगा, पुनः अवकलन करूंगा। ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैंने इसको सेम ऐसे उतार लिया, फिर साइन, इसको मैंने ऐसे तो कर नहीं सकता, मैंने इसको क्या मान लिया एक्स, तो साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाता है, कॉस एक्स हो जाता है। अब जिसको मैंने एक्स माना था उसका पुनः क्या कर दूंगा, अवकलन कर दूंगा। सेम ऐसे प्रोसेस यहाँ पर ऐसे इसको लिख लो, ये स्क्वायर है ना, साइन ए एक्स प्लस बी, यहां तक लिख लिए आप, यहां तक लिख लिए ना, इनटू अब देखिए कॉस सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी। अब यहां पर मैंने इसको क्या मान लिया, एक्स मान लिया, क्योंकि इसका अवकलन मैं डायरेक्ट कर नहीं सकता, मैं इतना तेज तो हूं नहीं, मैं इतना तेज हूं नहीं, मैं कर सकता हूं, उसकी बात नहीं, बस समझाने के लिए। अभी आप भी करना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन आप अगर एग्जाम में करके आएंगे ना तो गलत हो जाएगा, नंबर आपका कटेगा, गलत नहीं होगा, नंबर आपका कट जाएगा, इसलिए स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा। देखिए कॉस एक्स, कॉस एक्स का अवकलन क्या हो जाता है, माइनस साइन एक्स हो जाता है, तो यहाँ पर चिन्ह लगा दो माइनस का, तो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, एक्स क्या है सी एक्स प्लस डी है। अब ये है ना, अब इसका जिसको मैंने एक्स माना था उसका क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे, तो क्या है सी एक्स प्लस डी का मैं क्या कर दूंगा, अवकलन कर दूंगा, सी एक्स प्लस डी का क्या कर दूंगा, अवकलन। और बटे के नीचे का स्क्वायर है तो नीचे का स्क्वायर लिख देते हैं हम ऐसे, कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। तो चलो आगे देखते हैं। जहां जहां अवकलन का चिन्ह है वहां वहां सिर्फ अवकलन करना है और बाकी यह सारा वैसे उतार देना है। तो छोटा छोटा लिखूंगा, कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू, देखिए यहाँ पर अवकलन है तो ए बाहर आ जाएगा, एक्स का 1 बी का 0, तो काम खत्म, यहाँ तक हो गया अवकलन। माइनस देखिए साइन ए, देखिए यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस माइनस में क्या कर दूं प्लस, कोई दिक्कत नहीं ना, मैंने क्या कर दिया माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। और बकिया ऐसे उतार लो जहां तक मुझे अवकलन नहीं करना है, क्या करना है मुझे, जहां तक अवकलन नहीं करना है मैं उसको क्या करता हूं, ऐसे ही सेम उतार लेता हूं। कोई दिक्कत होगा तो बता दीजिएगा, क्या कोई दिक्कत होगा तो बता दीजिएगा, ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब इनटू देखिए सी तो बाहर आ जाएगा आपका, एक्स 1 हो गया, डी का काम खत्म हो गया यानी कि 0 हो गया, ठीक है, यहां तक समझ में आया ना, सी हो गया यहां तक। अब ध्यान दीजिएगा एकदम पॉइंट 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 पे वैल्यू जो चल रहा है ऐसे ही चलाइएगा ना। अब देखिए बटे के हर स्क्वायर हो गया क्या, कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। अब मैं इसको इस पे कर सकता हूँ, इसको इस पे कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना, तभी तो कटेगा, तभी तो कटेगा। तो लिख दो कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी बटे के, इसको लिख दो कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, लिख दिए ना। प्लस का निशान है, बीच में प्लस का निशान लगाओ, इधर वाला सेम ऐसे लिख दो। और ए भी है तो ए को मैं आगे कर देता हूँ, ए को मैंने क्या कर दिया, आगे कर दिया। सी को भी आगे कर दो, नहीं तो बोलेगा भैया मुझे पीछे क्यों छोड़े हो, बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्या बिल्कुल भी नहीं छोड़ना उनको। साइन सी एक्स प्लस डी बटे के नीचे का कर देते हैं हम क्या, स्क्वायर,
नीचे का क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। अब देखिए कुछ कट रहा है का, देखिए ये जो स्क्वायर है ये सी एक्स प्लस डी इससे कट गया, कॉस सी एक्स प्लस डी। अब यहाँ पर क्या बचा, कॉस ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पर क्या बचा, कॉस सी एक्स प्लस डी, और ए तो बचा ही है आपके पास। इधर देखिए कुछ कट रहा है का, अगर कट रहा है देखिए यहाँ पर सी एक्स प्लस डी है, हाँ है, क्या है, सी एक्स प्लस डी है। इससे अरे यार साइन बटे है ना, साइन बटे है ना, तो इसको मत काटिए, इसको मत काटिए, अभी मैं काटता हूं तब आपसे बताता हूं, क्या तब आपसे बताऊंगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर ए को मैंने ऐसे लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए यहां पर क्या बचा, इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, कॉस ए एक्स प्लस बी। अब ये क्या है, ये है 1 बटे कॉस सी एक्स प्लस डी। ध्यान दीजिएगा 1 बटे है ना, तो 1 बटे कॉस क्या हो जाता है, सेक हो जाता है, क्या हो जाता है, सेक, सेक सी एक्स प्लस डी। ध्यान दीजिएगा, देखिए कॉस सी एक्स प्लस बी को मैंने सेम ऐसे लिख लिया। अब इसके ऊपर कुछ नहीं है, यानी कि एक तो होगा ही, तो 1 बटे के कॉस सी एक्स प्लस डी, तो कॉस एक्स 1 बटे कॉस क्या हो जाता है, सेक हो जाता है। ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला याद कर लो भैया, तो 1 बटे कॉस क्या हो जाता है, सेक हो जाता है, तो सेक सी एक्स प्लस डी हो गया। यहाँ पर चिन्ह किसका है, प्लस का है, क्या है, प्लस का है, तो यहाँ पर चिन्ह किसका लगा देते हैं, प्लस का लगा देते हैं। सी है तो सी को मैंने ऐसे सेम लिख दिया। अब देखिए साइन ए एक्स प्लस बी, क्या यहाँ पर भी है, नहीं, इसको मैं क्या कर देता हूं, सेम लिख सकता हूं, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू, अब देखिए यहां पर है साइन बटे कॉस, क्या है, साइन बटे कॉस सी एक्स प्लस डी, यहां पर लेकिन 2 बार है, तो साइन बटे कॉस को मैं लिख सकता हूं टेन, क्या लिख सकता हूं भैया, टेन लिख सकता हूं। अब सी एक्स प्लस डी है तो सी एक्स प्लस डी लिख लेता हूं। अब देखोगे भैया यहां पर 2 बार है, तो क्या यहां पर स्क्वायर करोगे, नहीं करूंगा, क्यों, अभी तो मान लेता हूं ये 2 बार है, तो यानी कि 1 बार तो बच ही रहा है, तो 1 बटे कॉस सी एक्स प्लस डी 1 बार बच रहा है, यानी कि ये 2 बार था ना, कितने बार था, 2 बार था। 1 बार तो ये लेकर चला आया यहाँ पर, 1 बारी ये लेकर चला आया यहाँ पर, लेकिन 1 बारी तो बच रहा है 1 बटे कॉस सी एक्स प्लस डी, तो 1 बटे कॉस क्या हो जाता है, सेक सी एक्स प्लस डी हो जाता है, क्या हो जाता है, सी एक्स प्लस डी हो जाता है। तो बटे का काम ही खत्म, बस यही आपका आंसर आया होगा, जाके आप मिला लीजिएगा, कोई गलत काटने वाला नहीं है। उम्मीद भी करता हूं समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो बताइएगा, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और समझने की भी बात है, क्या समझने की भी बात है, तो समझिए ये पॉइंट, नोट दिस पॉइंट, ऑल पॉइंट जितनी भी पॉइंटेज हैं सारा नोट कर लीजिए, बहुत बेहतरीन तरीके से बताऊँ। अगर नहीं समझ में, पीछे बैक करके वीडियो को आप देख सकते हैं और आपको 100% समझ में आएगा। तो 5 क्वेश्चन तक आपका डन हुआ, 6ठे क्वेश्चन अगले पेज में चलो बताता हूं। तो वहां तक आपको 5वें क्वेश्चन तक तो समझ में आ गया होगा, लेकिन 6ठा क्वेश्चन अब बताऊंगा तभी तो समझ में आएगा। बिल्कुल अलग है, आपने भाग सीख लिया लेकिन गुड़ा तो सीखा ही नहीं, क्या गुड़ा तो सीखा ही नहीं, तो भैया तुरंत दे दिए हैं गुड़ा। अब क्या दे दिए हैं, गुड़ा, तो ये भी थोड़ा याद कर लीजिए और मजा आ जाएगा, क्या मजा आ जाएगा। तो ये याद कर लीजिए, अवकलन का भाग अब किसी प्रकार से आएगा, आप कर ले जाओगे, बोलिए कर ले जाओगे, नहीं कर ले जाओगे, अगर नहीं कर पाओगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है पहला वीडियो का, वो जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो आप नहीं कर सकते, हो सकता है, नहीं तो आप कर ले जाएंगे, आप तेज हैं, आप कर ले जाएंगे, आप फोड़ ले जाएंगे। तो चलिए अब मैं अवकलन का गुणा भी देख लेता हूँ, क्या देख लेता हूँ, अवकलन का गुणा भी देख लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है और 6 के साथ साथ मैं गुणा भी सीख लेता हूँ, क्या गुणा भी सीख लेता हूँ। कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर, क्या साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 5। तो इसमें फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम लिखेंगे पहला फलन, क्या पहला फलन इंटू दूसरे का क्या करना है, अवकलन करना है, दूसरे का क्या करना है, अवकलन करना है। पहला लिखेंगे सेम, दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा इंटू पहले का अवकलन। बहुत आसान है फॉर्मूला, अगर आप देखेंगे बहुत आसान है, केवल समझने की देरी है आपको। पहला फलन सेम ऐसे लिख लेंगे, दूसरे का अवकलन करना है, चिन्ह प्लस का लगा के, दूसरा इनटू पहले का अवकलन। तो पहला फलन दूसरे का अवकलन, ध्यान दीजिए मैं क्या क्या कर रहा हूं, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन
पहले का अवकलन, इतना लिख लेंगे। अब याद करिए फटाफट, मैंने भाग का फॉर्मूला बताया था, उम्मीद करता हूँ याद भी हो गया होगा। अब इसका भी देख लीजिए, पहला फलन दूसरे का अवकलन, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन इनटू पहले का अवकलन, क्या पहले का अवकलन। तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। पहला फलन क्या है आपका, कॉस एक्स क्यूब है, कॉस एक्स क्यूब है, इनटू दूसरे का क्या करना है, अवकलन करना है। तो दूसरा यहां पर है साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 है, ठीक है। प्लस चिन्ह है तो दूसरा लिख लेंगे सेम, तो दूसरा ऐसे लिख लेते हैं जैसे है, इनटू पहले का अब करना है अवकलन, तो कॉस एक्स क्यूब का क्या करना है, डिवाइड एक्स, अवकलन कर देना है, पहले का क्या कर देना है, अवकलन कर देना है। तो चलिए फटाफट कर देता हूं, देखिएगा कॉस एक्स क्यूब, इसका तो कुछ नहीं करना, तो मैंने ऐसे लिख दिया, ये दूसरे का अवकलन करना था तो डी बाई डी एक्स लिखो ना यार, दूसरे का तो अवकलन करना था तो इसको डी बाई डी एक्स तो लिखोगे ही। अब ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये पॉइंट नहीं समझेंगे तो आपको हो सकता है आगे ना समझ में आए, तो ये पॉइंट जरूर समझिए। देखिए साइन स्क्वायर फिर एक्स की पावर 5, देखिए पहले क्या मैं कह रहा हूं, साइन स्क्वायर यानी कि 2 आगे आ जा रहा है, 2 क्या आ जा रहा है आगे, नहीं समझ आ रहा क्या, मैं समझाऊं। अगर मैं इसको यक्स मान लेता हूं साइन को, अब बोलोगे भैया ऐसे कैसे मान लो, यक्स का स्क्वायर मान लो, हाँ तो वही तो मान रहा हूं, यक्स का स्क्वायर, क्या मान रहा हूं, यक्स का स्क्वायर ही तो मान रहा हूं। अब साइन का स्क्वायर का अवकलन आज तक आपने सुना है क्या, नहीं सुना होगा। साइन का स्क्वायर का अवकलन कोई बता ही नहीं सकता, अब वो डायरेक्ट लगा के बता दे तो ये अलग बात है, ये अलग बात है, लेकिन साइन स्क्वायर का डायरेक्ट अवकलन नहीं होता भैया, यक्स स्क्वायर का अवकलन होता है। यक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, जैसे मान लेते हैं यक्स की पावर n है, तो क्या हो जाता है, n यक्स की पावर n माइनस 1 हो जाता है, n यक्स की पावर n माइनस 1 हो जाता है, n यक्स की पावर n माइनस 1 हो जाता है। तो यहां पर क्या हो गया, कॉस एक्स क्यूब इंटू अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 है, तो ये पहले हमें साइन को देख लेते हैं, तो यानी कि इसका स्क्वायर है तो 2 आगे आ जाएगा साइन, सेम लिख लेंगे एक्स की पावर 5। अभी आपने किसको एक्स माना था, अभी इसको पूरे को, इतने को एक्स मान लिया था आपने, इतने पूरे को एक्स मान लिया था आपने, तो जितने को एक्स माना था तो उसका मैं क्या करता हूं, पुनः अवकलन कर लेता हूं, तो साइन एक्स की पावर 5 हो जाएगा, साइन एक्स की पावर 5, चिन्ह है प्लस का लिख लेते हैं, यहां पर साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 है, लिख लेते हैं। अब देखिए कॉस एक्स की पावर क्यूब है, ध्यान दीजिएगा, पॉइंट नोट करते चलिएगा, आसान पॉइंट है, क्या है, आसान पॉइंट है। देखिए कॉस एक्स की पावर क्यूब है, पहले क्या है, क्यूब है, तो 3 पहले आ जाएगा, 3 एक्स स्क्वायर, तो ऐसा करता हूं ना, इसको मैं एक्स मान लेता हूं, पहले एक्स मान लेता हूं इसको डायरेक्ट, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैं कर रहा था, तो इसको मैं एक्स मान लेता हूं, कॉस एक्स का अवकलन क्या हो जाता है, माइनस के साइन एक्स हो जाता है, एक्स क्या है इसमें, एक्स क्यूब है, क्या है, एक्स क्यूब है। मैं देखिए फिर जिसको मैंने एक्स माना था उसका मैं क्या करूंगा, पुनः अवकलन कर दूंगा, क्या कर दूंगा, पुनः अवकलन कर दूंगा। नोट दिस पॉइंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको ना समझ में आया हो मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं ये पॉइंट। देखिए कॉस एक्स क्यूब है, सेम लिख दिया, ये 2 आगे आ गया, मैंने इसको पूरे को एक्स मान लिया, क्योंकि एक्स की पावर n अगर है तो n एक्स की पावर n माइनस 1 फॉर्मूला होता है, तो 2 साइन एक्स की पावर 5 इंटू डी बाई डी एक्स साइन एक्स की पावर 5, इतने को मैंने क्या माना था, यक्स माना था, जिसको मैंने यक्स मानता हूं उसका मैं पुनः अवकलन करता हूं, जिसको मैं यक्स मानता हूं उसका पुनः अवकलन करता हूं। तो मैंने किया, यहां पर देखिए इसको मैंने क्या मान लिया, यक्स मान लिया, इतने यक्स क्यूब को मैंने क्या मान लिया, यक्स मान लिया। अब जिसको यक्स मानते हो उसका अवकलन करते हो, तो यक्स क्यूब को मैंने अवकलन कर दिया, ये आ गया मेरा, क्या आ गया, ये आ गया, समझ में आया बात ना। अब देखिए आगे, कॉस एक्स क्यूब इंटू 2 साइन एक्स की पावर 5 इंटू, देखिए यह साइन एक्स की पावर क्या है, 5 है, साइन एक्स की पावर क्या है, 5 है, पॉइंट नोट करते चलिएगा। अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर है एक्स की पावर 5,
इसका तो अवकलन नहीं हो सकता। अब इसको मैंने क्या मान लिया, यक्स मान लिया। क्या मान लिया, यक्स मान लिया। तो साइन यक्स का अवकलन क्या हो जाता है, कॉस यक्स। यक्स किसको माना था, यक्स की पावर 5 को। यक्स की पावर 5 को क्या माना था मैंने, अवकलन, सॉरी यक्स माना था। क्या, यक्स माना था। अब जिसको यक्स मानते हो उसका मैं क्या करता हूं, पुनः अवकलन कर देता हूं। ध्यान से चलिए, मतलब अगर एक एक पॉइंट आप चल रहे हो ना धीरे धीरे, देखिए मैंने एक पॉइंट यहाँ पर बढ़ाया और सेम ऐसे लिख दूंगा, यहाँ पर बढ़ रहा है फिर बढ़ा दूंगा। अगर आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे जैसे बता रहा हूं अवकलन ना, तो आपका कभी नहीं गलत हो सकता अवकलन। और जल्दबाजी में 2-3 स्टेप एक ही स्टेप में मार दोगे झक्क से तो फिर नहीं हो पाएगा यार। तो यक्स की पावर 5 हो गया। यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिख लीजिए, साइन स्क्वायर यक्स की पावर 5 इंटू माइनस के साइन यक्स क्यूब है, इंटू यक्स क्यूब को 3 आगे आ जाएगा और यक्स की पावर 2 आ जाएगा। बोलोगे भैया क्यों, क्योंकि यक्स की पावर n का अवकलन होता है n यक्स की पावर n माइनस 1, यानी कि क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। कोई भी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, कोई भी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए आपको। ये माइनस बोलोगे क्यों, अरे यार पहले से लिखा हूं वही तो, नहीं तो बोलोगे भैया बीचों में बढ़ा दिए कैसे जबरदस्ती। देखिए अब यहां तक मैं ऐसे लिख दूं, यहां पर अवकलन करना है तो कर दो, कॉस यक्स क्यूब इंटू 2 साइन यक्स की पावर 5 इंटू कॉस यक्स की पावर 5 इंटू, अब इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x की पावर 4, क्योंकि ये यक्स की पावर n है। यक्स की पावर n का फॉर्मूला यहाँ पर ऊपर मैं लिखा हूं, देख लीजिएगा। ठीक है, हो गया प्लस। अब देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, माइनस लिख लेता हूँ। तो माइनस हो गया, पॉइंट नोट करते चलिए। अब साइन इसको 3 को यहाँ कर दो, आगे कर दोगे ज्यादा अच्छा लगेगा। 3x स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर यक्स की पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब। कुछ और करोगे, इसको गुणा कर दो, हो सकता है ऐसे ही आंसर दिए हो। तो 5 दूनी 10, 10 यक्स की पावर 4 है तो लिख दो, और सारा जैसे लिखा है पूरा ऐसे लिख दो। तो 2 का तो गुणा हो गया था तो इसका काम ही खत्म हो गया था, तो साइन यक्स की पावर 5 तो फिर से मत लिख दीजिएगा, और इसका भी तो काम खत्म हो गया। यहाँ पर एक्स की पावर 4 है तो लिख दिए, और 5 दूनी 10 यहाँ लिखे हो। 3x स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर यक्स की पावर 5 इंटू साइन यक्स क्यूब। तो यहां तक उम्मीद करता हूं 6 नंबर क्वेश्चन तक आपको कोई भी दिक्कत किसी प्रकार का नहीं हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है 2 रूट में कॉट यक्स स्क्वायर। यक्स पे ही स्क्वायर है, मतलब पूरे पे नहीं है स्क्वायर, ये मेरा पॉइंट करने का मतलब है। अब ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा आपको अटपटा जरूर लगेगा, कठिन भी जरूर लगेगा। ऊपर वाला आ गया ना, ऊपर वाला आ गया ना, तो ये भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आने में, ये भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आने में, बहुत जल्दी आपको समझ में आएगा। बस सिर्फ पॉइंट दर पॉइंट आपको चलना है। क्या करना है, पॉइंट के पीछे पॉइंट लगा के चलना है। अच्छा मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना भैया, y बराबर 2 रूट कॉट यक्स स्क्वायर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 2 कॉट यक्स स्क्वायर की पावर 1/2, क्योंकि रूट अगर हटाता हूं कि ऊपर पावर 1/2 यानी कि आधा चढ़ जाता है, ऊपर के आधा चढ़ जाता है, तो 1/2 आ गया। अब क्या करते हो, उसके बाद यक्स के सापेक्ष अवकलन करते हो। यक्स के सापेक्ष क्या करते हो कि अवकलन करने पर तो यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारा क्या जा रहा है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2 रूट में कॉट यक्स स्क्वायर। करिए अवकलन डी बाई डी एक्स। देखिए इसको मैंने क्या बोला था, ये चीज लिख सकते हो, यानी कि इसकी जगह पर मैं मान लू ये चीज लिखा हूं, कोई दिक्कत नहीं ना। तो मैं ये से ही लिख सकता हूं 2 कॉट यक्स स्क्वायर की पावर 1/2। अब 1/2 आगे आ जाएगा, यानी कि इस पे आ जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू के 2 है ये ऑलरेडी 1/2 आगे आ गया आपका। यही होता है ना यक्स की पावर n होता है यक्स की पावर n -1, यही होता है फॉर्मूला ना, तो यही चीज तो लिखा हूं।
यानी कि यन मैं इसको मान लिया, यन आगे आ गया आपका। अब आपके पास क्या बचा है, यक्स बचा है। तो यक्स को मैं ऐसे ही लिख देता हूं। अब इसको मैंने क्या माना हूं, पूरे को, इतने को मैंने क्या माना हूं, यक्स माना हूं, क्योंकि यक्स की पावर यन है, यक्स की पावर यन है, तो यन आगे आ गया, यक्स है, तो यक्स को मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब 1/2 है, माइनस की 1/2 -1 इंटू d/dx कॉट यक्स स्क्वायर, कॉट यक्स स्क्वायर ऐसे है। अब देखिए 2 से आपका 2 कट गया, तो dy/dx इज इक्वल टू क्या बचा आपके पास, कॉट यक्स स्क्वायर। अब देखिए 1/2 माइनस के 1 मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, -1/2 ही होगा, यही होगा ना, इनटू अब देखिए कॉट यक्स स्क्वायर। अब इसको मैंने क्या मान लिया, यक्स मान लिया, तो कॉट यक्स का अवकलन क्या हो जाता है, कोसेक यक्स हो जाता है। यक्स क्या है, यक्स स्क्वायर। अब जिसको मैंने यक्स माना था उसका मैं क्या कर रहा हूं, फिर से अवकलन कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, उसका फिर से अवकलन कर रहा हूं, पॉइंट दर पॉइंट चलिएगा भैया, मजा आएगा। देखिए क्या है, कॉट यक्स स्क्वायर मैंने यहां तक ऐसे सेम लिख दिया। अब देखिए कॉट यक्स, इसको मैंने यक्स मान लिया, कॉट यक्स का अवकलन क्या हो जाता है, कोसेक यक्स। यक्स की जगह पर यहां पर है यक्स स्क्वायर, मैंने यहां पर क्या लिख दिया, यक्स स्क्वायर लिख दिया। अब यक्स स्क्वायर का मैं क्या करता हूं, जिसको मैंने यक्स माना था उसका क्या करता हूं, पुनः अवकलन कर देता हूं। तो dy/dx इक्वल टू कॉट यक्स स्क्वायर की पावर -1/2 की पावर -1/2 इंटू कॉसेक यक्स स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, इसको कर दो कोष्टक में। अब यक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। बड़ी आसान है, तो सबको पता है यार, इतना बार बताया हूँ, यक्स की पावर अगर यन है तो यन यक्स इंटू पावर यन -1 हो जाता है, मैं बताया हूँ कई बार। तो 2x हो गया, और 2x को मन करे तो आगे कर दो, और नहीं तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। थोड़ा सा अगर देखने में नहीं आपको अच्छा लग रहा है तो इसको आप लिख सकते हो क्या, अगर 1/2 हटाना है, -1/2 हटाना है, तो अगर माइनस हट जाएगा तो बटे में लिख दो कॉट यक्स स्क्वायर, 1 के अंडर रूट कॉट यक्स स्क्वायर लिख सकते हो ना, 1 अंडर रूट कॉट का यक्स स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस क्यों हटा, क्योंकि बटे में आ गया। अब 1/2 है तो अंडर रूट में है, अंडर रूट इसीलिए मैंने किया क्योंकि 1/2 लगा दिया। अगर मुझे नहीं लगाना होता तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई गलत नहीं काटेगा, लेकिन लिख दोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा शायद, क्योंकि हर एक जगह तक आपका पूरा क्लियर रहना चाहिए। जैसे ये ना कह सके एग्जामिनर की ये स्टेप तो किया ही नहीं, इसका लाओ आधा नंबर काट दो। मैं सोचता हूं कि आपका नंबर ना कटे, क्या सोचता हूं, आपका नंबर ना कटे। इनटू 2x है तो 2x को ऐसे ही लिख देता हूं। आई होप ये भी आपको समझ में जरूर आया होगा। 7वां क्वेश्चन, टाइम जरूर लग रहा है बताने में, टाइम जरूर लग रहा है, लेकिन आपको समझ में भी तो आ रहा है। मेन क्या होता है, अगर आपको समझ में आ जाए तो उससे बेहतर क्या है यार, उससे बेहतर क्या है। चलिए 8वां क्वेश्चन अगले पेज में करते हैं। अब हम क्या करेंगे, 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन आपका क्या है, कॉस अंडर रूट यक्स, ये है 8वां क्वेश्चन। अब देखिए बहुत ही तो आसान है। सबसे पहले क्या मान करते हो, y बराबर आप क्या करते हो, मान लेते हो। क्या कर लेते हो, y बराबर मान लेते हो। तब फिर क्या है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू d/dx कॉस रूट यक्स, कॉस रूट यक्स। अब देखिए इसको मैंने क्या मान लेता हूं, यक्स मान लेता हूं, तो कॉस यक्स का अवकलन क्या हो जाता है, माइनस के साइन एक्स, यक्स की जगह पर क्या है, रूट यक्स है। अब रूट यक्स को मैंने क्या माना था, यक्स माना था, रूट यक्स को क्या माना था मैंने, एक्स माना था। अब जिसको मैंने यक्स मानता हूं उसका पुनः क्या कर देता हूं, अवकलन कर देता हूं। ठीक है, जिसको मैं यक्स माना था उसका मैं क्या कर दूंगा, पुनः अवकलन कर दूंगा, तो माइनस साइन रूट यक्स। और रूट यक्स का अवकलन क्या होता है, 1/2 रूट यक्स। बोलोगे भैया क्यों, अभी मैं आपको समझा देता हूँ, इसके बाद वाला जस्ट वही बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो इसको आप लिख सकते हो माइनस साइन रूट यक्स बटे के 2 रूट यक्स dy/dx
dx, ये आपका आ गया आंसर। बहुत आसान थे। तो ये याद रखना है, अगर नहीं हो रहा आकलन कोई बात नहीं यार, आप उसको यक्स तो मान सकते हो ना, उसको आप यक्स मान सकते हो, मैंने यक्स मान लिया। अब देखिए इसी वक्त तो रूट यक्स का अवकलन मैं करके दिखा दे रहा हूं ना। चलो जी, ये अलग से है ना, तो नोट पॉइंट कर लीजिए। ये एग्जाम में भी आ सकता है 1 नंबर में, रूट यक्स के अवकलन, रूट यक्स के अवकलन ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, इसे हम dy बाई डी एक्स, ऐसे तो अवकलन करते हो ना, dy बाई डी एक्स इक्वल टू रूट यक्स। अब रूट यक्स को आप ऐसे भी लिख सकते हो, यक्स की पावर 1/2 लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हो ना। तो हम ऐसे भी लिख सकता हूँ dy बाई डी एक्स इक्वल टू यक्स की पावर 1/2। अब इसको मैं क्या मान लेता हूँ, यन, यक्स की पावर इसको क्या मान लेता हूँ, यन। तो यन आपका आगे आ जाएगा, यन यक्स की पावर यन माइनस 1, यही होता है फॉर्मूला ना, यही होता है फॉर्मूला ना। अब ये यन है तो 1/2 आगे आ गया आपका, यक्स की पावर 1/2 माइनस के 1 हो गया। क्लियर। अब इसका जब करेंगे तो आपका आ जाएगा 1/2 यक्स की पावर माइनस 1/2, क्या आ जाएगा, माइनस के 1/2। समझ में आ रहा पॉइंट ना, क्लियर है, कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब देखिए, अब इसको चाहे तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, या आप इसको लिख के सकते हो 1/2 है, ये है 2। अगर ये मुझे माइनस हटाना है तो क्या करते हो, ये बटे में आ जाएगा। अब बोलोगे भैया 1/2 भी हटा दो, तो ये रूट आ जाएगा। तो आ गया क्या, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। आई होप समझ में जरूर आया होगा। अब बोलोगे 2 क्वेश्चन और के भैया छोड़ रहे हो, तो 2 क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट भी उतना नहीं है तो वो कर लीजिएगा। आप सब कमेंट करके बताइएगा, अगर नहीं कर पाएंगे तो कमेंट करके बता दीजिएगा, भैया बता दो, तो मैं अगले वीडियो में कवर कर दूंगा। आई होप समझ में जरूर आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। मीन्स अब आप प्रोसेस आगे की देखते रहिए। चलो देखते हैं।